कि 15 नंबरों को पाने के लिए आपको ये सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। बिना मन के ज्ञान पर पर्टिकुलर से तो इस टाइप से कहावत आप हम खूब सुने होंगे। 100 के किस कटौती पर, ये भी एक कहावत हो जाएगा। जाना तो त्यागा बखरा, तो इस टाइप से जो कहावत होता है ये हिंदी में कहावत आपको दिए जाएंगे और उसका अर्थ आपको बताना। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सबके ऊपर बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहे। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये सब बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा, तो ये आराम से उन लोगों का निकल जाएगा जो इसके बारे में या तो पहले से पढ़े हैं और नहीं तो अब पढ़ के तब जाके एग्जाम देंगे, तो उनके लिए तो बिल्कुल। जो लोग इसको हल्का में ले लिए उसका तो एग्जाम कोई नहीं निकलने वाला। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आसानी से हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएड का, उसके सिलेबस क्या है। मतलब कि जो छात्र छात्राएं 2024 में बीए कंप्लीट किए हैं या बीएससी कंप्लीट किए हैं या बीकॉम कंप्लीट किए हैं और वे अपने भविष्य में शिक्षक बनने की सपना देखते हैं, वे अपने भविष्य में एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे जरूरी होता है बीएड का कोर्स कंप्लीट करना। और बीएड का जो कोर्स होता है ये 2 वर्षों का कोर्स होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मतलब कि बीएड प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे वे कहां से दिए जाएंगे, आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा, एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। बिहार का जो बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के एग्जाम होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार पूर्वक एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है ये होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसमें आपको एक प्रश्न दिया रहेगा और नीचे उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसका सही विकल्प चुन के आपको आंसर देना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाएंगे और प्रश्नों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120। इसका मतलब कि आपको 120 नंबर के प्रश्न मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। बिहार का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड का, उसमें आपको 120 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपके एग्जाम में जो 120 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे तो किन किन सब्जेक्ट से दिए जाएंगे, मतलब कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यही वे 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो पहला नंबर क्या है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश माने सामान्य अंग्रेजी, जो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल ही पूछा जाता है, लेकिन उतना भी नॉर्मल नहीं होता है। दूसरा नंबर सब्जेक्ट है जनरल हिंदी। अब जनरल हिंदी में जो व्याकरण आते हैं, व्याकरण से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब तर्क पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, तो रीजनिंग से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए जीके जीएस। जीके जीएस, अब जीके जीएस से भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जीके का मतलब जनरल नॉलेज आपको पता ही होगा और जीएस का मतलब जनरल साइंस आपको पता ही होगा। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और 5वां नंबर है टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग मतलब कि जिसमें आप बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, क्लास में किस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि पढ़ाने का जो तौर तरीका है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यही वे 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये 5 सब्जेक्ट से क्या सभी के मान बराबर होते हैं या किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो अब हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहला है जनरल इंग्लिश, मतलब सामान्य जो अंग्रेजी होता है, जो ग्रामर होता है। तो ग्रामर से आपके 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इधर हम लिख देते हैं मार्क्स। इसका मतलब कि जनरल इंग्लिश से कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। जनरल हिंदी से भी 15 ही नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे।
जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश इन दोनों से 15-15 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और जो रीजनिंग है इससे 25 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। रीजनिंग से कितना 25 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो जनरल अवेयरनेस है मतलब कि जो जीके जीएस है इससे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे 40 नंबर के। कितने नंबर के? 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जीके जीएस दोनों मिला के कितने नंबर के? 40 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और जो टीचर ट्रेनिंग वाला है, टीचिंग का जो ट्रेनिंग होता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वे कितने जाएंगे? 25। सबको जोड़ लीजिए, 120 हो जाएगा। जैसे 25 25 50 हो जाएगा, और 50 और 40 90, और 90 और 15 15 30, 90 और 30 120। तो टोटल आपका 120 नंबर का प्रश्न दिए जाएंगे, और वे क्वेश्चंस इन्हीं पांचों सब्जेक्ट से दिए जाएंगे, और टोटल के टोटल क्वेश्चंस 120 नंबर के होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें रिटन वाला आंसर नहीं होता है, इसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। और अलग अलग कास्ट के हिसाब से आपका कट ऑफ जाता है। जनरल कास्ट के लिए अलग होगा, ओबीसी के लिए अलग होगा, एससी एसटी के लिए अलग होगा, सभी कास्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। लेकिन एग्जाम सबको 120 नंबर का ही देना पड़ता है, तब जाके आप बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं, और तब जाके आपको नंबर के हिसाब से कॉलेज डिसाइड किया जाता है कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में होगा। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए जिसमें पैसा भी कम लगे और आसानी से तैयारी भी हो जाए और डिग्री का मान्यता भी ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको इन पांचों सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि सब्जेक्ट तो बता ही दिए, लेकिन ये बता ही नहीं रहे हैं कि अगर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जनरल हिंदी पढ़ना है तो जनरल हिंदी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, और टीचर ट्रेनिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जनरल इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, और इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, और वो भी कितने नंबर के? 15 नंबर के। जनरल इंग्लिश से कितने नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे? 15 नंबर के। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा आर्टिकल। आर्टिकल पढ़े होंगे पहले भी आप, ए एन द का प्रयोग जिसमें होता है आर्टिकल होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 भाग होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये 8 भाग से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ना पड़ेगा, माने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी 8 पार्ट होता है उस सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला नंबर है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस आप पहले भी पढ़े होंगे, तो टाइम एंड टेंस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो टाइम एंड टेंस आपको पढ़ना होगा। सिंटैक्स है, वॉइस नरेशन भी आप पहले के पढ़े होंगे, वॉइस से भी क्वेश्चन आएगा, नरेशन से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स जो गलत सही पहचान करने के लिए जो स्पेलिंग दिए होते हैं उसका रूल आपको पढ़ना पड़ेगा, नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। सिनोनिम्स पढ़ना पड़ेगा, एंटोनिम्स पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, उस टाइप का होता है। कंपैरिजन आपको पढ़ना होगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना होगा, और फ्रेजल वर्ड भी पढ़ना होगा। फ्रेजल वर्ड पढ़ना होगा। उसके बाद करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, मतलब कि किस वर्ड का यूज कहां पे करेंगे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो ये भी आपके जनरल इंग्लिश के वे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वो भी कितने नंबर के? 15 नंबर के। तो जनरल इंग्लिश को समझ गए कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। अब थोड़ा जनरल हिंदी के बारे में जान लीजिए। तो जनरल हिंदी में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, और जिस तरह से जनरल इंग्लिश में 15 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जनरल हिंदी में भी कितने नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे? 15 नंबर के। ये 15 नंबर आपको ऐसा ही नहीं मिल जाएगा। ये 15 नंबर को पाने के लिए आपको ये सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको 15 नंबर मिल पाएगा। तो आपको जनरल हिंदी में क्या क्या पढ़ना है? वर्ण और ध्वनि, शब्द विचार, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण क्रिया, अव्ययवाच्य, लिंग वचन, ये सब अलग अलग है। आप देखेंगे बीच में हम अब्लिक दिए हैं, तो ये सब क्या है? अलग अलग है। तो अव्ययवाच्य हो गया, लिंग वचन हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, कारक और विभक्ति हो गया, संधि और संधि विच्छेद हो गया। अब ध्यान रखना है कि खाली संधि और संधि विच्छेद जान लेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। संधि का कितना प्रकार होता है उसको भी आपको जानना पड़ेगा। संधि विच्छेद करने के क्या क्या नियम होते हैं उसको भी जानना पड़ेगा। समास और मुहावरा भी दिया जाएगा आपको। समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, फिर उस प्रकार का प्रकार क्या होता है, तो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चंस बढ़िया से बन पाएगा। मुहावरा भी दिया जाएगा, कहावत और लोकोक्तियां भी दिया जाएगा। जैसे कहावत गाँव में सुने होंगे, बिना मन के बियाह कौन पट्टी कर ले सेलो, तो इस टाइप से कहावत आप गाँव में खूब सुने होंगे। सौतीन के खीस कठौती पर, ये भी एक कहावत हो जाएगा। जावना दुखे आलगा बहने हुए मिलल बखारा, तो इस टाइप से जो कहावत होते हैं ये हिंदी में कहावत आपको दिए जाएंगे और उसका अर्थ आपको बताना होगा।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको दिए जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन एक दे दिए, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द लिखिए, तो जो मांस नहीं खाता है उसको शाकाहारी बोलेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक बोलेंगे, विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक बोलेंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए जाएंगे। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द भी दिए जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, जैसे जल का पर्यायवाची शब्द बताना होगा, तो जल का नीर होता है, जल का पानी होता है। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, जैसे ऊपर का नीचे, अंधकार का प्रकाश। तो इतना इजी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा, बहुत कठिन देगा, बहुत भारी भारी क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये सब बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा, तो ये आराम से उन लोगों का निकल जाएगा जो इसके बारे में या तो पहले से पढ़े हैं और नहीं तो अब पढ़ के तब जाके एग्जाम देंगे, तो उनके लिए तो बिल्कुल फेल है सब। लेकिन जो लोग इसको हल्का में ले लिए उसका तो एग्जाम कोई नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, सारा रूल पढ़ना पड़ेगा, नियम पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम देंगे तो बढ़िया नंबर पाएंगे। इसके अलावा आपको श्रुति सम शब्द भी पढ़ना पड़ेगा। श्रुति सम का मतलब होता है सुनने में एक जैसा। जैसे उदाहरण समझिए, इसको भी हम लोग 100 पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग 100 पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो इस तरह से श्रुति सम माने सुनने में एक जैसा रहेगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इसको होता है श्रुति सम। समानार्थक शब्द, समानार्थक माने समान अर्थ वाले शब्द, अलग अलग शब्द दिए रहेंगे, उसमें चुनना पड़ेगा आपको कि कौन एक समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो इससे भी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। गद्यांश दिए जाएंगे, और गद्यांश का मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी में से कुछ क्वेश्चंस दे देगा। उसके बाद अलंकार दे सकता है, अलंकार क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। वर्तनी अशुद्धियां दे सकता है, वर्तनी अशुद्धियां मैंने हर्षिकार, दीर्घिकार, छोटा वो बड़ा वो, कहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये भी दिया जा सकता है। वाक्य अशुद्धियां माने 4-5 को वाक्य दे देगा एग्जाम्पल में, कहेगा इनमें से कौन सही है चाहे कौन गलत है, इस टाइप से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है, माने खाली जगहों को भरने, खाली जगहों को भरे या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये था आपके जनरल हिंदी के टॉपिक्स, जिनसे आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसका मान होगा 15। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपके रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो रीजनिंग कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से पूछा जाता है 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन किससे रहेगा, रीजनिंग से रहेगा। और रीजनिंग में आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ना होगा, जैसे श्रृंखला या श्रेणी क्रम, सदृश्यता या समरूपता, वर्गीकरण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी आप कंपटीशन एग्जाम में पढ़े होंगे, तो इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में रीजनिंग अगर जिसमें पूछा जाता है तो उनसे बहुत सारे रिलेटेड ये भी टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दिशा और दूरी से किस प्रकार प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर दूर चला, फिर वहां से उत्तर की ओर मुड़ा, फिर 10 कदम दूर चला। इस तरह से आपको रीजनिंग में क्वेश्चंस दिए जाएंगे दिशा और दूरी से। उसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे, रक्त संबंध पढ़े होंगे। रक्त समूह जो होते हैं 4 प्रकार के, जैसे रक्त समूह में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे माता और पिता अलग अलग रक्त समूह के हैं, तो जो लड़का होगा उसका रक्त समूह क्या होगा। तो ब्लड ग्रुप बायोलॉजी में भी आप पढ़े होंगे और रीजनिंग में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। समय और कैलेंडर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे 22 तारीख 5वां महीना 2024 को अगर सोमवार है तो 2026 में 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपको समय और कैलेंडर से दिए जा सकते हैं। स्थान, क्रम, स्थिति का निर्धारण, मतलब कि स्थान, क्रम और स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है। उसके अलावा घन और पासा के बारे में, जैसे लूडो वगैरह खेले होंगे तो उसमें घन पासा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। और लुप्त संख्या, लुप्त संख्या माने जो संख्या विलुप्त होता है, जैसे समानांतर श्रेणी में पढ़े होंगे, nवां पद ज्ञात करना या 21वां पद ज्ञात करना, तो उस टाइप से लुप्त संख्या ज्ञात करना। और इसमें क्या पढ़ना है, आरेख पढ़ना है। तो ये थे आपके रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिनसे आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और भी कितने नंबर के, 25 नंबर के। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, क्योंकि ये जानना सबसे जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इससे पूछे जाते हैं 40 नंबर के प्रश्न। जनरल अवेयरनेस माने जीके जीएस, तो जीके जीएस से आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नंबर आपको इसी सब्जेक्ट में मिलेंगे, क्योंकि कितना नंबर का है ये, 40 नंबर का है। तो 40 नंबर पाने के लिए आपको टॉपिक्स भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट कंबाइंड है, एक तो जीके है और उसी में जीएस है। तो जीके जीएस दोनों मिला के 40 नंबर का है।
कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो ध्यान दीजिए। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है इसको पढ़ना पड़ेगा। भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बाद भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये जो तीनों पार्ट हैं ये आपके जीएस में आ जाएंगे, जनरल साइंस में आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सबके ऊपर बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहें। बस आपको करना यह है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। इस चैनल से अगर आप जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में ही आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा इसमें अगला शामिल आता है टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर ट्रेनिंग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो भी कितने नंबर के? 25 नंबर के। 25 नंबर के क्वेश्चन आपको कहां से दिए जाएंगे? टीचर ट्रेनिंग से दिए जाएंगे। सीधा सीधा समझिए, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें टीचर ट्रेनिंग में वो भी कितने नंबर के? 25 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये था आपके बिहार के बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस। उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करने में काफी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।